बताना चाहूँगी, पतियों के ऊपर आफत आ पड़ी है। पति सारे के सारे गटर में या फिर ड्रम में या फिर सांप कटवाए जा रहे हैं और कई सारे पतियों को गला घोंट करके इस तरह से जहन्नुम भेजा जा रहा है। जैसे मुस्कान ने छपरी के साथ दारू पीने, मनाली में घूमने, हीरोइन बनने, एक्ट्रेस बनने, छपरी कह रहा था कि तुमको मैं एक्ट्रेस बनाऊंगी, उस तरह से उसने अपने पति नेवी के पति सौरभ राजपूत को ड्रम में मार करके भर दिया था। उसके ऊपर से सीमेंट से उसको पक्का कर दिया था, सीमेंट की अपना छत बना दी थी। सेम उसी तरह से एक मामला आया है राजस्थान के तिजारा के आदर्श कॉलोनी का। बताना चाहूँगी, इसमें एक घर है राजेश जी का, जिसमें अभी 1.5 महीने पहले सविता और हंसराज दोनों आए हुए थे, किराए पे रह रहे थे। बताना चाहूँगी, इस महिला सविता के बारे में, सविता हमेशा रील बनाया करती थी अपने पति हंसराज के साथ। आप देख सकते हो नीले ड्रम से जो पुलिस का शागिर्द होता है, पुलिस के साथ जो हेल्पर होते हैं, वो नीले ड्रम से क्या क्या निकाल रहे हैं। होता क्या है, सविता जी क्या करती हैं, अपने पति को पहले दारू पिलाती हैं, उसके बाद गला घोंटती हैं, उसके बाद उनको तोड़ती हैं जिससे कि ड्रम में पूरी तरह से समा जाएं। उनके हड्डी पसड़ी एकदम तोड़ करके गठरी बनाती हैं, गठरी बना करके ड्रम में ठूंस देती हैं और उसके बाद ड्रम में ठूंसने के बाद उसमें इतना नमक डालती हैं कि सिर्फ नमक दिखाई देता है। उसके बाद उस पति के कपड़े रख देती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, एक लाल पीले नीले चौखंटे सिलाई उसका बुनाई का कम्बल उसके ऊपर उड़ा देती हैं और जहाँ पे ये रहती थी, जहाँ पे रोटी पानी सब्जी बनाती थी, उस किचन के कोने में रख देती हैं। उसके बाद बाहर से ताला लगाती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। ये बात वो किसी को नहीं बताती है क्योंकि ये ऊपर मंजिल पे रह रही थी। नीचे मंजिल पे राजेश जो कि अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, बेटे का 14 साल का बेटा था, पोते के साथ रह रहे थे। अच्छा, ये बात चलती जाती है, लेकिन नमक फाड़ करके जब बदबू फैलना शुरू होती है तब जा करके राजेश के निचले तल में जाती है। और ये कल का वाकया है, जब ये श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत रह रही थी। सुबह वक्त उठती हैं तो उनको हल्के हल्के बदबू लगती है, नहाते हैं धोती हैं, जल्दी से पूजा करने जाती हैं। लेकिन पूजा करके जब लौटती हैं, मंदिर में भीड़ रही होगी या जो कुछ टाइम लग जाता है, लौटती हैं तो इनको दरवाजे से ही बहुत बड़ी बदबू नज़र आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही। ये बदबू को फॉलो करती है, करते करते वो बदबू इनके घर को जा रही थी। घर में जाती है तो ये सीधे इनको लग रहा है कि ऊपर से आ रही, तो छत पे जाती हैं तो छत पे इनको कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बताना चाहूँगी, ये जब वो ताला बंद था और बदबू एकदम बिल्कुल फैल रही थी, भभका वहाँ पे रुका नहीं जा रहा था। वो जिसको बताती है, अपने पति राजेश को बताती है, राजेश वहाँ पे जाता, उल्टियाँ करने लगता है। 2-3 लोगों को और बताया जाता, वो सबके सब भाग खड़े होते हैं उल्टी के मारे। तो राजेश क्या करता है, 112 नंबर डायल करता है, पुलिस को फ़ोन करता है। क्योंकि जो उनके मकान मालिक थे वो गायब थे, जो उनके किराएदार थे वो गायब थे। किराएदार का ताला बंद था कमरे में और इनका बेटा भी नहीं था, तो इन्होंने पुलिस को बुलाना उचित समझा। अच्छा, पुलिस आती है, पुलिस तुरंत आनन फानन कमरे को दरवाज़ा खोलती है, ड्रम को किचन से निकालती है, बाहर फेंकती है। आप ड्रम को देख रहे हो, ड्रम से किस तरह से उसमें कम्बल उड़ाया हुआ है, उसके ऊपर ईंटें रखी हुई हैं। अच्छा, ईंटों का एक बहुत बड़ा राज है, मैं आपको वो भी बताऊँगी। उसके अंदर ईंटें रखी हुई हैं, उसके बावजूद अब जब ये कम्बल उठाते हैं, ईंटें हटाते हैं, कपड़ा उठाते हैं, तब ड्रम के अंदर बहुत सारा नमक रहता है। नमक फाड़ करके इतनी बदबू आ रही थी, कुछ कहने की बात नहीं। नमक जब हटाया जाता है तो वहाँ से लाश निकलती है, तो राजेश कहता है ये तो हमारा ही किराएदार है, 1.5 महीने पहले मेरा बेटा इनको किराए पे लाया था। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इस एंगल से समझते हैं। 1.5 महीने पहले जब ये आई थी तो उसके कुछ दिन बाद अपनी मकान मालकन से बोली थी कि पानी तो मेरे पास है नहीं है, स्टोर करना है पानी मुझे। तो मकान मालकिन से ये एक ड्रम लेके आती हैं। अब समझ सकते हो, वो जो ड्रम लेके आती है उस ड्रम को वो रखती है, लेकिन इनका प्लान तो कुछ और था। अच्छा, होता यूँ है, ये शाहजहाँपुर के देबिया गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों ईंट भट्टा में काम करते हैं, राजस्थान के तिजारा में, आदर्श कॉलोनी में। वहाँ पे ये जो कहाँ पे काम करते थे ईंट भट्टे में, वहाँ पे इनका जो मुनीम था, वो जहाँ पे किराए पे रहने आए थे, वो जितेंद्र नाम का लड़का है। जितेंद्र उनका मुनीम था और जितेंद्र शराब का आदी था। और हंसराज जो यूपी का रहने वाला था, सुनीता का पति, वो भी शराब का आदी था। अब दोनों में दोस्ती हो गई होगी जैसा भी, क्योंकि
कभी कभार सुनीता भी आया करती थी सुनीता के लालच में या शराब के लालच में, या फिर ये तो देखो ये लोग जब कबूलेंगे, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। तो एक दिन ईंट भट्टों में 1.5 महीने पहले बारिश ज़्यादा होने लगती है तो काम कम हो जाता है। तो हंसराज कहता है जितेंद्र से, अपने मुनीम से, ऐसा है मैं अब जा रहा हूँ गाँव, और मैं गांव में रहूँगा, 4 महीने बाद दीपावली में हम फिर आएंगे। तो जितेंद्र कहता है यार मत जा, तू क्यों जा रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आज की डेट में अगर कंपनी में काम नहीं है और अगर काम के लिए कोई रोक रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है। तो साफ समझ में आता है कि हंसराज की पत्नी से जितेंद्र का कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहा। तो वो कहता नहीं नहीं यार, क्या खाएंगे, क्या किराया देंगे, यहाँ रहना बेकार है और मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो जितेंद्र में मतलब बड़ी मशक्क़त से कहता है, बड़ा रिक्वेस्ट से कहता है तू मत जा, चल हम तुझको किराए का कमरा दिला देते हैं। आप कोने में देख रहे होंगे तस्वीर मैंने इसकी लगा रखी है ड्रम के पीछे से। तो उसको किराए का कमरा अपने ही घर में दिलाते हैं ऊपर मंजिल पे, और उसके बाद वहाँ पे जा करके इसके ही कमरे में दारू पीते हैं। दारू पीते हुए कभी कभार हंसी मजाक भी करते हैं। जो हंसराज की बीवी थी रील बड़ा बनाती थी, रील में फेमस नहीं हो पा रही थी, कोई भी रील वायरल नहीं हो रही थी। कभी पति को लेके बनाती, कभी बच्चे को लेके बनाती, कभी लिपस्टिक ज़्यादा लगा के बनाती, कभी नाच के बनाती। वो तरह तरह के तरकीबें करके हार गई थी, लेकिन वायरल नहीं हो रही थी। इसको चस्का लगा था वायरल होने का। ये क्या करती हैं, वहाँ पे वो लोग दारू पीते हैं तब ये रील बनाती है, और फिर उसके बाद एक दिन दरवाज़ा बंद हो जाता है, कोई नज़र नहीं आता है। अच्छा, ये जो जितेंद्र था इसके बारे में जब पूछताछ किया पुलिस ने तो पड़ोसियों ने बताया जितेंद्र ने मार पीट करके 2014 में अपनी बीवी को भगा दिया था। उसके बाद से और पहले भी जब बीवी से लड़ाई हुआ करती थी इसके बड़े अवैध संबंध थे, कई लड़कियों से इसके संबंध थे। दारू पीना, लड़कीबाजी करना, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों को गलत वर्ड में गाली देना, लड़कियों को उठा लेना, लड़कियों को छेड़ देना, लड़कियों को टच करना, इसका यही काम था। बदनाम शुदा बंदा था, कोई इस बंदे को देखना नहीं चाहता था। तो अब आपको बताना चाहूँगी, अब इस कड़ी को यहाँ से जोड़ते हंसराज शराबी था और अपने मकान मालिक बन करके ये रह रहा था। किराएदारन के साथ बैठता था, उठता था, उसको शराब पिलाता है, शराब पिला करके उसका गला घोटता है, उसको डालता है ड्रम में, उसके बाद नमक डालता है। और ये प्लानिंग चल रही थी 2-3 महीने से। ये सिर्फ हंसराज को और मकान मालिक को नहीं पता था, इस बेटे को पता था। और उसके बाद दोनों मतलब रफू चक्कर हो जाते हैं और लाश उसी में सड़ती रहती है। और शराबी बेटा था तो इस तरह से माँ बाप को भी कोई चिंता नहीं थी। 14 साल का पोता है, उसको माँ बाप ही पालते थे, यानी जितेंद्र के माँ बाप पालते थे। पढ़ाना लिखाना, कपड़े लत्ते, कोई किसी से लेना देना नहीं था। वो आता था, घर नहीं आता था, भट्टे पे सोता था, भट्टे का मुनीम था, भट्टे पे रहता था, कोई माँ बाप से लेना देना नहीं था। आता था, किराएदारों के साथ शराब पीता था, लेकिन माँ बाप को कोई लेना देना नहीं होता था। तो दोस्तों बताना चाहूँगी, जैसे कि मुस्कान ने अपने पति को इसलिए मारा कि एक्टर बनना चाहती थी, छपरी के साथ दारू पीना चाहती थी, सेम इसी तरह से इसका नाम सुनीता है। हंसराज जो ईंट भट्टे पे काम करता था, हंसराज को इसलिए मारा गया कि वो सोच रही थी कि मैं वायरल हो जाऊंगी, अगर फेमस हो जाऊंगी, अगर पकड़ी जाऊंगी तो, और या तो फिर मैं भाग करके जितेंद्र से मेरा दिल मिला, जितेंद्र ज़्यादा कमाता है, ऐसे बढ़िया हम कहीं रहेंगे। बात यहाँ पे वही आ रही है, अवैध संबंधों के। कुकर्मी महिलाओं को एक पति से पेट नहीं भरता है, तो ये ऐसे भी भाग सकती थी। ऐसे कौन ढूंढता, वो हंसराज शराबी कहाँ ढूंढने जाता इनको, कौन पुलिस इनको ढूंढने जाती। पुलिस यहाँ पे देखो डेड बॉडी मार के किडनी फिडनी निकाल के फेंक दिया गया, 2 दिन तक तो सनकी नहीं, तो ये जिंदा इसको कौन ढूंढता। तो लेकिन दोनों यूपी एक टीम गई है, यूपी टीम गई है, वहाँ से इन दोनों को पकड़ लिया गया है। ये यूपी में छिपे हुए थे, तो दोनों अब अरेस्ट हो गए हैं। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब जो भी बात आएगी न्यूज़ में निकाली जाएगी, वो आप तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल ये नीले ड्रम से सारे आदमी जितने हैं, चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हैं, एकदम काँपने लगे हैं। ड्रम देखते हैं तो कई लोग सारे बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं डर फैला दिया है ड्रम ने।